लाश वाली सवारी, क्या हुआ मानसी के साथ। टाइटल से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रहस्यमय लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हेडफोन का यूज़ कीजिए और ये स्टोरी को एंड तक सुनिए। ये काफ़ी रहस्यमय स्टोरी है, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है एंड ऑफ द वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। टैक्सी ड्राइवर को उस सवारी पर शक हुआ था। उसकी हरकतें ही कुछ वैसी थी। उस सवारी ने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक कराई थी। मुमताज़ हुसैन नाम से उसके ऐप पर बुकिंग हुई थी। इसके पहले कि ड्राइवर जीपीएस की मदद से वहां पहुंचता, तभी मुमताज़ हुसैन का फ़ोन आ गया था। हेलो, आप कहाँ हो? बस 2 मिनट में लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया था। और 2 मिनट बाद ही वह उस लोकेशन पर पहुंच भी गया था। टैक्सी किनारे पर टैक्सी ड्राइवर उसके टैक्सी में आने का इंतजार करने लगा। उसने किनारे खड़े लड़के को गौर से देखा। मुमताज़ हुसैन तकरीबन 20-22 साल का लड़का था। बड़ी बेचैनी से वह उसका इंतजार कर रहा था। हर आने जाने वाला टैक्सी को बड़े ही गौर से देख रहा था। खासकर टैक्सी के नंबर प्लेट को वो ध्यान से देख रहा था। जैसे ही उसकी टैक्सी का नंबर मुमताज़ हुसैन ने देखा, उसके चेहरे पर संतोष के भाव आ गए। वह सूटकेस उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी से उतरकर सूटकेस उठाने में उसकी मदद की। ड्राइवर ने सूटकेस रखने के लिए कार की डिक्की खोली थी, पर मुमताज़ हुसैन ने उसे अपने साथ पिछली सीट पर लेकर बैठना चाहता था। ड्राइवर को सूटकेस काफी वजनी लग रहा था। शायद कोई कीमती चीज थी उसमें, जिसके चलते वह उसे अपने साथ ही रखना चाहता था। ठीक भी है, कोई अपने कीमती सामान को अपने नज़र के सामने ही रखना चाहेगा। दोनों ने साथ उठाकर सूटकेस को टैक्सी के पिछले सीट पर रखा था। टैक्सी के पिछले सीट पर मुमताज़ हुसैन उस सूटकेस पर ऐसे हाथ रख कर बैठा था मानो हाथ हटाते ही कोई उस सूटकेस को ले भागेगा। जीपीएस ऑन कर ड्राइवर ने एयरपोर्ट की ओर गाड़ी मोड़ दी। बैंक व्यू मिरर में वह मुमताज़ हुसैन को बीच बीच में देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। रास्ते में उसने पहले बेलापुर चलने को कहा, इससे पहले कि अगले मोड़ पर वह टैक्सी को मोड़ पाता। उसने उसे कुर्ला की ओर चलने को आदेश किया। टैक्सी ड्राइवर को उसके बर्ताव पर शक हुआ। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी तो यह कभी यहाँ तो कभी वहां जाने के लिए कह रहा है। मलाड से गुजरते हुए मुमताज़ हुसैन ने टैक्सी रुकवाई। उसे भुगतान कर वह उसे सूटकेस किसी तरह उठाकर एक झाड़ी की ओर ले गया। टैक्सी ड्राइवर का मुमताज़ हुसैन पर शक गहरा हो गया। बुकिंग एयरपोर्ट के लिए करवा कर पहले उसने उसे बेलापुर जाने को कहा, फिर कुर्ला और अब मलाड में उतर गया। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के साथ। ड्राइवर नई बुकिंग के इंतजार में वहीं रुक गया और एक और गाड़ी खड़ी करके मुमताज़ हुसैन की हरकतों पर ध्यान रखने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह चौंक गया। मुमताज़ हुसैन ने सूटकेस वही झाड़ी की ओर में छोड़ एक ऑटो रिक्शा पकड़ लिया और वहां से चला गया। कोई भी आदमी अपना सूटकेस छोड़ क्यों भागेगा भला? वह भी उस सूटकेस को, जिसे वह डिक्की में ना रखकर अपने पास रख कर लाया था। कहीं वह भी किसी झमेले में न पड़ जाए, क्योंकि उस लड़के ने उस टैक्सी को मोबाइल फ़ोन से बुक कराया था। वैसे भी किसी लवारिस सामान की जानकारी पुलिस को देनी ही चाहिए। हो सकता है सूटकेस में बम हो, या बम बनाने का सामान हो, या फिर किसी और चीज़ की स्मगलिंग की जा रही हो। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पूरी जानकारी दी। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक लड़की की जैसे तैसे मोड़ कर रखी गई लाश मिली। उसके सिर पर जख्मों के निशान थे जो ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। पुलिस ने टैक्सी कंपनी से उसके संबंध में जानकारी ली। उस टैक्सी सर्विस का काफ़ी पुराना ग्राहक था। टैक्सी सर्विस के
उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। पुलिस ने जल्दी ही उसकी खोज की और 4 घंटे के अंदर वह पकड़ा गया। उसके मोबाइल लोकेशन से यह काम और आसान हो गया था। पुलिस की सख्त पूछताछ में वो बातें सामने आई, वे काफ़ी चौंकाने वाली थी। सूटकेस में जिस लड़की की लाश थी वह एक मॉडल थी, मानसी। वह पिछले 3 सालों से मुंबई में रह रही थी और मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया में जिद्दोजहद कर रही थी। वह राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली थी। उसका ज़्यादातर समय मुंबई में ही बीतता था। मुमताज़ हुसैन हैदराबाद का रहने वाला था और 1 हफ्ते में से मुंबई में था। यहाँ एक अपार्टमेंट में कमरे का फ्लैट उसने किराए पर ले रखा था, क्योंकि उसका काम के सिलसिले में मुंबई आना जाना लगा रहता था। वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था और हैदराबाद की कई कंपनियों के लिए मॉडलों की तस्वीरें खींचा करता था। मानसी से भी किसी इश्तिहार के सिलसिले में उसकी जान पहचान हुई थी। मानसी का दोस्त सचिन भी इस इश्तिहार के फोटोशूट के लिए मानसी के साथ था। सचिन मानसी का पुराना दोस्त था और दोनों साथ साथ फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में पैर जमाने के लिए मेहनत कर रहे थे। मानसी और सचिन में काफ़ी नज़दीकियाँ थीं। मुमताज़ हुसैन ने जब मानसी और सचिन की दोस्ती का मतलब यही निकाला कि मानसी सभी के लिए मुहैया है, उसने इशारे में सचिन से इस बारे में बात भी की, पर सचिन ने मजाक में बात को उड़ा दिया। सचिन के साथ मुमताज़ हुसैन का पहले से ही फोटोशूट के लिए परिचय था और उसके परिचय का फ़ायदा उठाकर उसने मानसी से भी नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ चली गई। दोनों हम रूम थे, इसलिए फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर लगातार दोनों में बातें होती रहती थी। मानसी शायद मुमताज़ हुसैन को सिर्फ एक परिचित रूप में देखती थी, पर उसके मन में मानसी के बदन को छूने की हवस थी। इसे के चलते उसने उसे मेलजोल बनाए रखा था। खासकर उसके मन में यह बात थी कि जब मानसी सचिन के लिए मुहैया है तो उसके लिए क्यों नहीं। पर वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। धीरे धीरे उसने मानसी से इतना परिचय बढ़ा लिया कि मानसी उस पर यकीन करने लगी। उस दिन मुमताज़ हुसैन ने किसी बहाने मानसी को मुंबई में अपने फ्लैट पर बुलाया था। मानसी के पास कुछ खास काम नहीं था, इसीलिए वह भी समय बिताने के लिए अपने इस फोटोग्राफर दोस्त के पास चली गई थी। कुछ देर खाने पीने, इधर उधर की बातें करने के बाद मुमताज़ हुसैन बोला, मानसी, मैं जब से तुमसे मिला हूँ तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं कई लड़कियों से मिला पर कोई भी तुम्हारे टक्कर की नहीं। इस तरह की बातें तो हर लड़का हर लड़की से करता है, इसमें कुछ नया नहीं है, मानसी ने हंसकर कहा था। मैं सच बोल रहा हूँ मानसी, तुम इसे मजाक समझ रही हो। देखो मुमताज़, हमारी दोस्ती एक फ़ोटोशूट के जरिए हुई थी। न मैं अपने करियर को संवार पाई हूँ और न तुम। अच्छा होगा कि हम अपना करियर संभालें और दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करें। वह सब तो ठीक है, पर आज तो रिलेशन बनाना कॉमन बात है। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, वह भी सुरक्षित, कहीं कोई खतरा नहीं, किसी को कोई भनक नहीं लगेगी। मुमताज़, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। कपड़े भले ही मॉडर्न पहनती हूँ और सोच से नहीं हूँ, पर रिलेशन मेरे लिए सिर्फ पति पत्नी के बीच होने वाला काम है। मैं इस तरह का संबंध नहीं बना सकती हूँ, चाहे तुम मेरे दोस्त हो या ना हो। पहले तो मुमताज़ हुसैन ने बार बार उसे मनाने समझाने की कोशिश की थी, पर जब वह नहीं मानी तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मुमताज़ हुसैन ने मानसी को धमकाया, आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, राजी खुशी से मानो या फिर मेरी ज़बरदस्ती से मानो। ऐसी गलत फहमी में मत रहना। यह देखो। मानसी ने अपने पर्स से मिर्च स्प्रे निकाल कर उसे दिखाया। कुछ देर के लिए तो तुम अंधे हो जाओगे और अपने गंदे इरादे को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर अपना भला चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मुमताज़ हुसैन ने आओ देखा न ताओ नज़दीक रखे
लकड़ी के स्टूल को उसके सिर पर दे मारा। चोट सिर के ऐसे हिस्से में लगी कि कुछ ही देर में मानसी की मौत हो गई। मुमताज़ हुसैन यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका हत्या करने का हरगिज इरादा नहीं था। वह तो बस अपने मन को शांत करना चाहता था, अपना हवस को शांत करना चाहता था। घबराहट में वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। मुमताज़ हुसैन कुछ सोच पाता इससे पहले ही किसी ने डोरबेल की घंटी बजा दी। मैजिक आई से झांक कर उसने देखा तो सचिन को वहां खड़ा पाया। गनीमत है कि मानसी की लाश अंदर कमरे में पड़ी थी। बाहर से आवाज आया। सचिन ने पूछा, मानसी आई है क्या यहाँ? नहीं तो, मुमताज हुसैन ने घबराकर बोला। उसने मुझे व्हाट्सएप पर संदेश दिया था कि वह तुम्हारे घर आ रही है। मुझे इसी ओर ही आना था, इसलिए सोचा कि उसे भी साथ ले चलूं। हाँ, उसने यहाँ आने को कहा था पर किसी काम से नहीं आ पाई, मुमताज हुसैन ने कहा। पर तुम तो घर में ही हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सचिन ने पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा वर्कआउट कर रहा था। आओ बैठो, डरते डरते मुमताज हुसैन ने कहा। वह सोच रहा था कि कहीं सचमुच ही सचिन अंदर न आ जाए। अभी नहीं, समय पर स्टूडियो पहुंचना है, फिर कभी आऊँगा तो बैठूंगा। मानसी से मैं मोबाइल पर बात कर लूँगा, उसे भी स्टूडियो में किसी से मिलवाना था, सचिन ने कहा और चलता बना। मुमताज हुसैन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर रूम में जाकर सबसे पहले मानसी का फ़ोन स्विच ऑफ किया। वह समझ सकता था कि लाश वहीं पड़ी रहेगी तो उससे बदबू आएगी और राज खुल जाएगा। आखिरकार लाश को ठिकाना लगाना जरूरी था, लेकिन कैसे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की चौकस ड्यूटी रहती थी। मुमताज हुसैन ने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि एक बड़े से सूटकेस में लाश को लेकर कहीं छोड़ दिया जाए। कहीं और लाश मिलेगी तो पुलिस को उस पर शक नहीं होगा। इसी योजना के तहत मुमताज हुसैन ने कार बुक की और मल्लाड़ में झाड़ी के पास सूटकेस को छोड़ आया था। पर उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई और घटना के 5-6 घंटे के अंदर ही वह पुलिस के गिरफ्त में था। थाने में बैठा मुमताज हुसैन सोच रहा था कि अपने बदहाली की वजह उसने पाया कि उसकी अनुचित मांग ही उसकी इस हालत की वजह बनी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें अनवांटेड मांग या अनवांटेड बातें हमें सामने वाले से नहीं करनी चाहिए। पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जब एक दूसरे को सही समझ पाएंगे तभी रिलेशन चलती है। सिर्फ एक के चाहने से नहीं होता और कोई भी चीज़ें जोर ज़बरदस्ती से नहीं होती है। अगर आप जोर ज़बरदस्ती किसी भी रिलेशन में करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा, उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो पहले चीज़ों को समझिए और सही समय का इंतज़ार कीजिए और सही समय पर सही बातें कीजिए, तो आपके लिए भी सही होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये स्टोरी से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।